हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Greatest diameter what is the greatest diameter that the hemisphere can have? Find the surface of the solid. ये सॉलिड है, इसका हमको सरफेस बताना है, और ये हेमिस्फीयर है, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन दैट साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू। अब देखो, इसके बाद ये जो हमारा दे रखा है अभी, इसके आगे तो हम अब हेमिस्फेयर को बढ़ा नहीं सकते कि उसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो यही पूरी लेंथ होगी। ये पूरी लेंथ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की। अब ये पॉइंट जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे वहीं लाई कर रहा है। यानी ये क्या है, ये हमारा साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब क्या है, 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो जो डायमीटर होगी हेमिस्फीयर का ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो नाउ कॉमा और क्या निकालना है, सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो यहां पर जो है टोटल सरफेस एरिया पहले लेंगे। तो नाउ कॉमा द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पहले टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब माइनस का। अब ये जो है, ये वाले फेस में, ये जो हमारा ये वाला फेस है, इसमें ये वाला ये 4 पॉइंट है, 4 मतलब सेगमेंट्स हैं। इसको जो है ये हमारा सॉलिड के एरिया में आएगा। तो यानी इसको जो है हमको टोटल सरफेस से एरिया ऑफ क्यूब से माइनस करना होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस में, अब यहाँ ऊपर में जो हेमिस्फीयर होगा वो भी तो हमारा सॉलिड में सरफेस में आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6L स्क्वायर। यानी 6 साइड क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इसको जो है ए लिखते हैं अभी। ठीक है ना। 6A स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर प्लस का कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब ये जो है ये हमारा क्या हो रहा है, 6A क्या है 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस में, यह माइनस प्लस है तो एक बचेगा प्लस का बचेगा पाई आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। ठीक है ना। तो अब यहां से क्या आ रहा है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस में 22/7 इंटू ये क्या डायमीटर है। तो यानी यहाँ पे रेडियस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर 7 है तो 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, ये वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ रहा है 294 प्लस में 11 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 77। अब डिवाइड में क्या बच रहा है 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 588। ठीक है ना। 588 प्लस 77/2 ये आ रहा है। अब इसको जो है सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 556/2 ये आ रहा है।
यहाँ लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब जो है इसको हमको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या आ रहा है 3, 3 फिर आ जाएगा 3, अब फिर 2.5, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इतना आ गया हमारा। अब जो है तो अब यही हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, डायमीटर निकालना था। तो 10 कॉमा द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये हमारा वुडन ब्लॉक है, उसमें से हमने एक हेमिस्फीयर हटा दिया, उसका रेडियस क्या है, उसका मतलब डायमीटर दे रखा है L, उसको हमने हटा दिया, जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है उसका हमको सरफेस एरिया बताना है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन दैट diameter of the hemisphere is equal to L। अब जब डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू L/2 एंड कॉमा एज ऑफ द वुडन ब्लॉक। देखो यहाँ क्या है, डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल, मतलब L जो है वो एड्ज हो गई हमारी ब्लॉक की, तो L हो गया, ठीक। तो नाउ कॉमा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब माइनस में, अब यहाँ जो वन फेस है हमारा उसमें से ये वाला एरिया ऑफ सर्कल जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना ये 4 रीजन्स के हमारे एरिया आएगा, और वही एरिया एक जो फेस है हमारा, ये हमारे टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो गया। तो अब क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस में, अब जो अंदर से हेमिस्फीयर कटा है ये पूरा अंदर का जो रीजन होगा वो भी हमारा काउंट होगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सर्कल हमारा काउंट नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है L, तो 6 इंटू L का स्क्वायर माइनस में, माइनस है ना, माइनस का पाई, R क्या है L/2, L पाई R स्क्वायर होता है, पाई L/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R क्या है हमारा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से क्या आ रहा है 6L स्क्वायर माइनस में पाई L²/4 प्लस में यहां से 2 से एक 2 हमारा कट जाएगा, तो यहां से जो है एक और मल्टीप्लाई में L/2 कर देते हैं, एक 2 हमारा कट गया, बचा एक 2, तो यानी पाई L²/2। अब जो है 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24L² माइनस में 4 नीचे है ना, तो पाई यही होगा पाई L² प्लस में, अब यहाँ 2 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई L² अपॉन में आ जाएगा 4। अब जो है अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ तो 24L² ही आएगा माइनस में, अब यहाँ 2 पाई L² है, पाई L² यानी जो ये प्लस साइन हमारी बड़ी थी हो जाएगा प्लस,
अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चे, क्या, पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो अब क्या हो जाएगा 1/4। अब जो है एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर 24 प्लस पाई, यही हमको फाइंड करना था। तो ठीक है ना, सरफेस एरिया यही होगा हमारा। तो 10 कॉमा द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 1/4 एल स्क्वायर 24 प्लस पाई। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. मतलब ये हमारा कैप्सूल है, इसमें देखो क्या दे रखा है, इंटायर पूरी लेंथ हमको 14 mm दे रखी है और डायमीटर हमको 5 mm दे रखा है, और पूछा हमसे क्या है, सरफेस एरिया पूरे का निकालना है। ठीक है ना, तो गिवन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा हमारा गिवन दैट diameter of the capsule is equal to 5 दे रखा 5 mm, तो रेडियस इज इक्वल टू 5/2 mm, 5/2 mm। ठीक है ना, और हमको क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द entire कैप्सूल इज इक्वल टू, ये जो है कितना हो जाएगा 2.5 mm। अब यहां से लेंथ कितनी दे रखी है 14 mm, तो 100 कॉमा लेंथ ऑफ द, लेंथ या तो हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, पहले टोटल क्या है 14 है, तो 14 माइनस में, अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये हो गई हमारी 2.5, यहां से यहां तक होगा 2.5। ठीक है ना, अब जब दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमारी आ जाएगी, तो यहां से हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5। ठीक है ना, तो 14 माइनस 5 यानी 9 mm। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई, और हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो अब 9 कॉमा सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पर से हमको देखो, यहाँ पे पहले लेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो अंदर का दोनों सर्कल्स उससे तो कोई मतलब नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब जो है इसका फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस में ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2πr², तो इनटू में 2πr², तो अब यहां से क्या हो जाएगा 2πRH प्लस 4πr²। अब यहां से देखो πr तो कॉमन है हमारा, πr, अब यहां से 2 भी आ रहा है तो 2πr कॉमन हो गया, यहां पर बचेगा h प्लस 2r, क्योंकि एक r बाहर आ गया। ठीक है ना, अब जो है वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 5/2 लेते हैं, 5/2
अब ब्रैकेट में h है हमारा 9, 9 प्लस में 2r, r है 2 इंटू 5/2, ठीक है ना। अब जो है इसके आगे इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 9 + 5 इंटू 9 + 5। तो अब यहाँ से जो है 2 से 2 काट देंगे तो यानी 22 इंटू 5/7 इंटू 14 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 2, तो 2 5 ज़ 10 यानी हो जाएगा 220 mm², क्योंकि mm है तो mm², यहाँ पर लिख देंगे mm², यहाँ पर लिख देते हैं mm², ठीक है ना। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 10, द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 mm²। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।